कभी अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ, दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित होगा। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी दे दिया है आपको। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, ये सारी चीज़ें सेशन में हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप इसको जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ये तो आप लोग वैसे जानते होंगे, लेकिन इस निर्देशांक ज्यामिति में अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें मालूम है तो उसके क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होगा, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, ये ए है, x1 निर्देशांक y1, x1 y1 इसके निर्देशांक है, ये b है, इसके निर्देशांक है x2 y2। क्लियर है। और ये शीर्ष है c x3 y3। क्लियर है। और ये मान लीजिए कि आपका x अक्ष और y अक्ष है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है किसी त्रिभुज के, जिसके निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक हमें मालूम है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होगा। कहने का मतलब ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें इसके निर्देशांकों के मतलब इसके जो शीर्ष है उसके निर्देशांक के पदों में हमें क्षेत्रफल का फार्मूला चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर लंब डाल देते हैं, x अक्ष पर ए से भी डाल देते हैं और सी से भी। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो लंब डाले हैं ये यम यल एन, ये बिंदु यल है, ये एन है और ये यम है। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप यहाँ पे देखिए एक पंचभुज बन रहा है। एक भुजा हो गई, 2 भुजा हो गई, 3 भुजा हो गई और ये 4 भुजा हो गई। ठीक है, और ये 5, ये पंचभुज बन रहा है ना। इस पंचभुज का देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मतलब ये चीज निकालना है, ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, आप ये जो पंचभुज है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसमें से क्या करिए, ये जो इधर वाला त्रिभुज के नीचे वाला जो समलंब चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल को घटा दीजिए। मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस फिगर से आप बताएंगे कि पंचभुज, सबसे पहले पंचभुज, ये क्या है पंचभुज, ए बी एम एन सी, ए बी एम एन सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये इतना निकालना है, तो पहले ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए आप ये वाला क्षेत्रफल, ये बी एम एन सी, समलंब चतुर्भुज
BMDMNC का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये समलंब चतुर्भुज है, ये जो है ये समलंब चतुर्भुज है। कैसे है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट, त्रिभुज के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। मतलब इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पंचभुज है, ये जो पंचभुज है, ठीक है, ये दो, इसमें दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। ये पूरा जो पंचभुज है इसमें दो समलंब चतुर्भुज बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पंचभुज जो ABMNC है इसमें दो पार्ट बन रहे हैं। कौन कौन से? एक ये है ABML, समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? ABML का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब इस पंचभुज में दो समलंब चतुर्भुज बन रहा है, एक ये और एक ये, दोनों को जोड़ दीजिए। समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है? एक हो गया ALNC का क्षेत्रफल। मतलब इसकी जगह दो चतुर्भुज है, उनको जोड़कर क्षेत्रफल बन रहा है। ये पूरा जो क्षेत्रफल है दो चतुर्भुज को जोड़कर, और माइनस ये तो आप इसका क्षेत्रफल तो यहाँ पे है ही है, इसकी जगह दो लिख दिए और माइनस इसका क्षेत्रफल, तो माइनस BMNC का क्षेत्रफल। क्लियर है? अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू हाफ, ये होता है। चलिए अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है ABML का, ABML, ठीक है। इसमें समांतर 1/2 लिखेंगे, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी देखिए, ये समांतर दोनों भुजा ये है, इनके बीच की दूरी यही तो है ML गुणे इनका योग, समांतर भुजाओं का योग, मतलब क्या हुआ BM प्लस AL, ठीक है। इनका योग कर दिए। उसी तरह 1/2 इसके देखिए LN हो गया, बीच की दूरी LN हो गया, और ये हो गया AL प्लस CN, AL प्लस CN, समांतर भुजाओं का योग, माइनस 1/2। अब इसके लिए देखिए इसका, इनके बीच की दूरी क्या है? BMNC, बीच की दूरी आप देखिए MN है, MN, और BM योग करना है BM प्लस NC, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ध्यान रखना है कि ML कितना है, देखिए ML, ये इस पर x कोऑर्डिनेट देखिए क्या है x1, तो यह हो गया x1, और इसमें से ये देखिए x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये इतना, ये पूरा यहाँ तक x1 है, यहाँ तक x1 में से जब इसको घटा देंगे तो ML आ जाएगा x1 माइनस x2, 1/2 x1 माइनस x2। क्लियर है?
और यहाँ पे देखिए बी एम प्लस ए एल, अब देखिएगा ये कितना है, ये दूरी देखिए y2, y कोऑर्डिनेट ना, y अक्ष पे कितना जाएगा तो y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y1, y2 प्लस y1। इसी तरह स्टूडेंट हम लिखेंगे 1/2 x3 माइनस x1 y1 प्लस y3, ठीक है। फिर -1/2 x3 माइनस x2, और यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस y3। क्लियर है, इतना हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, सारी एंट्री सही है। तो स्टूडेंट्स इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसको ऐसे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट में ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का ये फार्मूला आएगा। यही है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला, जब उसके शीर्षों के निर्देशांक मालूम हो तब। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ABC त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, ठीक है। हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस पर रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का ये सिंबल है, ठीक है। 1/2 लिखेंगे। x1 क्या है, देखिए ये x1 है, x2 है, ये x3 है, तो 1 गुणे y2 माइनस y3, ये देखिए y2 माइनस y3, ये तो -1 -0, ठीक है, प्लस x2 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, x2 y3 माइनस y1, y3 देखिए ये y3 माइनस y1 -2 है, ठीक है, ये y1 है, और प्लस x3 कितना है -3, और फिर गुणे में है y1 माइनस y2, 2 -1 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये सारी वैल्यू हमने इसमें रखा है, ठीक है, इस फार्मूले में हम रखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 1/2 यहाँ पे देखिए ये -1 ही रहेगा, प्लस 2 दूना 4, तो -4 हो गया, और ये देखिए -9 कितना हो गया, 1/2 9 4 13 14 -14, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 2 7 14 -7 हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम 7 लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 7 इकाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी प्रॉब्लम का जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित होगा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। इसके लिए फार्मूला देखेंगे क्या होता है, फिर एक प्रॉब्लम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है, इसके निर्देशांक मालूम है, x1 y1 ये b है, b के है x2
y2, ये C है x3 y3 और D x4 y4। अगर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक मालूम है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो स्टूडेंट चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। तो स्टूडेंट्स ये है चतुर्भुज के शीर्षों का अगर निर्देशांक मालूम है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। क्लियर है? ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि उसके शीर्षों का निर्देशांक आपको मालूम है। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित। चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक हमको मालूम है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आप लोग या देख ही रहे हैं, ये लिखा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है, ये इस पर आप सारी चीज़ों को रख दीजिए। ये देखिए, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये x4 है, ये y4 है। क्लियर है? अब इसमें रखिए तो ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 लिखेंगे सबसे पहले, फिर x1 y2 देखिएगा, x1 y2 x1 y2 एक एक कम एक माइनस x2 y1 ठीक है, माइनस ये 0 है, प्लस x2 y3 देखिए x2 y3 ये 0 हो गया, x2 y3 0 हो गया, माइनस x3 y2। तो करेंगे इसको -2 गुणे 1 -2 प्लस 2। ठीक है, ये प्लस ये देखिए x3 y4 ये 0 हो गया, 0 माइनस ये भी 0 आपका आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए x4 y1 ये 0 हो गया, माइनस x1 y4 ये भी 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में यहाँ से आप रखेंगे तो ये हो गया 1/2 1 प्लस 2, ये आपका आ गया 3/2। यही आंसर है आपको। क्लियर है? इस तरह से आप शीर्षों के निर्देशांक मालूम है तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 3 बिंदुएं संरेख होंगी, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। 3 बिंदुएं संरेख कही जाएंगी या 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ये है
कि उन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। अब 3 बिंदुओं से जो आपका त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या लिखते हैं आप, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने का मतलब ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 होने का मतलब ये इतना 0 हो गया। कहने का मतलब 3 बिंदुओं संरेख होंगी, तीनों बिंदुओं का अगर निर्देशांक मालूम रहेगा तो ये प्रतिबंध आप उस पर रख सकते हो कि मतलब उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ये है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको सिद्ध करना पड़े, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहे और आपको सिद्ध करना पड़े कि ये सिद्ध करिए तीनों बिंदुएं संरेख हैं, तो आप क्या दिखाओगे, इतना इक्वल टू 0 दिखा दोगे। अगर इतना इक्वल टू अगर 0 आता है तीनों बिंदुएं संरेख होंगी, मतलब ये यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रखिएगा। अगर 0 आ जाए सॉल्व करने पर समझ लीजिएगा कि बिंदुओं क्या हैं, संरेख हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो और सारी टॉपिक्स आपको समझ में आए हों तो हमारे चैनल टैलेंट एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, थैंक यू सो मच।